हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी नई सीरीज़ है जिसमें हम मध्य प्रदेश के जो पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं उनको पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं यार, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को भी पता है। और हम थोड़ा सा क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि टिक किया और ठीक से, मतलब जो टॉपिक है उसको हम पूरा समझेंगे, उसको ठीक से करेंगे। तो आप लोगों को पसंद आता है तो आगे बताइएगा और बनाएंगे। और इसके बाद जो हमारा रहेगा वो हमारे रहेंगे नेट जेआरएफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। ये केवल ना केवल एमपी असिस्टेंट के में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखो, जो आप इस लाइन में अगर आप हैं तो बहुत ज़रूरी है। आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे लगभग इंडिया के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आप सिलेबस देखेंगे सेम है, बिल्कुल सेम है, और सेम एज नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में। तो अभी इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2022 का एग्ज़ाम का जो था ज्योग्राफी का पेपर वो है हमारे पास। तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, द ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज किसने लिखी थी? हु रॉट द बुक ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज? ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा नीचे देखेंगे, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हु रॉट ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज। तो कोई सिंपल सी बात है, ये लिखा था एच जे मैकेंडर ने, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा इसको देखते हैं कि एच जे मैकेंडर ने और क्या क्या किया था। तो आप लोगों ने अगर मेरी जोग्राफिकल थॉट वाली सीरीज़ नहीं देखी तो उसमें देखना, आपको शायद मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा उसको देखिएगा क्योंकि वो यूनिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने बहुत अलग तरीके से थोड़ा सा करने की कोशिश की है ताकि याद हो जाए। तो अभी देखते हैं कि एच जे मैकेंडर के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहले तो ये क्या कहते हैं, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश स्कूल ज्योग्राफी का था, उसको फाउंड किया था। मतलब ब्रिटेन में ज्योग्राफी की शुरुआत इनसे ही मान सकते हैं, ठीक है। कंसीडर्ड, इन्होंने क्या माना कि ज्योग्राफी एक ब्रिज है बिटवीन किसके, ह्यूमैनिटीज़ एंड द नेचुरल साइंस, ठीक है। तो एच जे मैकेंडर का एक ये भी याद रखना है कि किसने कहा था कि ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज़ एंड नेचुरल साइंस, और ब्रिज है बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोलॉजी, नॉट ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी तो है, ज्योग्राफी खुद एक ब्रिज है बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोलॉजी। ये किसने कहा था? मैकेंडर ने, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। देखो मेरी मॉडल्स एंड थ्योरीज वाली सीरीज़ जो अगर चालू हो गई होगी तो आप लोग उसमें देख लेना, अगर नहीं हुई है तो अभी आ जाएगा, ठीक है। जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री इन्होंने ये दिया था 1904 में। तो आप लोग वहाँ देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये ज्योग्राफी की, हर्टलैंड थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये इसी उसमें पढ़ते हैं अपन, मैकेंडर की हर्टलैंड थ्योरी में, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज 1902। ईयर भी याद रखने हैं, कभी कभी ईयर भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही अपने लिए। तो अभी हमने इसको थोड़ा और, चलो, और इसमें हमें कुछ याद नहीं रखना। फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इन ब्रिटेन, तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। और ये इनके कुछ साथी थे जिन्होंने मदद की थी। खैर, हमें कुछ चीज़ें जो याद रखनी थी वो क्या, एक हार्टलैंड थ्योरी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ब्रिटेन द ब्रिटिश सीज, ये लिखा हुआ है 1902 1919। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की शुरुआत करी थी, ब्रिज बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोलॉजी, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द क्रेडिट फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर आइडियोलॉजी ऑफ ड्यूअलिज्म एट द प्राइमरी लेवल गोज टू। डुअलिज्म किसने शुरुआत करी थी, डुअलिज्म की? तो ये आप लोगों को पता ही है, बर्नहार्ड बेरेनियस। मतलब द्वैतवाद की संकल्पना जो विचारधारा थी उसको सबसे पहले किसने, बर्नहार्ड बेरेनियस। तो बेरेनियस, ये भी ज्योग्राफिकल थॉट में आप पढ़ेंगे। तो बेरेनियस के बारे में अपन देखते हैं। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। तो मेन चीज़ें जो हैं, उनने दो बुक लिखी थी 1649 1650 में, एक ज्योग्राफी का जर्नलिस्ट, डिस्क्रिप्टिव रेजनी लेपोनिए एट सीएम, 5 पार्ट थी। तो यही नाम याद नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा ये याद रखना, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट। ये पहले ज्योग्राफर थे टू डिवाइड ज्योग्राफी इन जनरल और यूनिवर्सल ज्योग्राफी। जनरल और यूनिवर्सल में बांटा था, ठीक है। स्पेशल और पर्टिकुलर में बांटा था। जनरल को और जनरल एंड स्पेशल को किस में बांटा था, सिस्टमैटिक एंड रीजनल। यानी कि जनरल को क्या कह रहे थे वो, सिस्टमैटिक, और स्पेशल को क्या कह रहे थे, रीजनल। तो ये याद रखना, मेन चीज़ क्या है इनका, फाउंडेशन ऑफ डाइकोटमी, डुअलिज्म, ठीक है, ये है मेन। और इनका हीलियोसेंट्रिक एक था, वो कुछ आप याद रख सकते हैं, इन्होंने हीलियोसेंट्रिक को सपोर्ट किया था।
और ये स्पेशल ज्योग्राफी जनरल ज्योग्राफी बांटा था, दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर बट म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ ए होल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल ज्योग्राफी और जो जनरल ज्योग्राफी थी वो अलग नहीं है, ये म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं एक पूरी एक ज्योग्राफी का या किसी एक होल का। ठीक है, तो यहाँ पर यही था मैन। और इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि हाईएस्ट टेम्परेचर होता है नॉट एट इक्वेटर, ठीक है, बट अलोंग द ट्रॉपिक्स इन द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ट्रॉपिक्स के आसपास जो डेजर्ट हैं उनमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है। तो आपको पता है अल अज़ीज़िया है ना, जो था उसमें पाया गया है। ठीक है, खैर हाईएस्ट टेम्परेचर। तो अभी अपना तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक वैज्ञानिकों का समूह जिसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट यानी कि लॉजिक के बारे में बात रखी थी ज्योग्राफिकल थॉट में। ये देखो अभी सारे ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हर एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ वगैरह। तो ये इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये वियना में हुई थी 1920 के आसपास। तो इसके बारे में कुछ अगर यहाँ पर है तो देखते हैं। हाँ ये था, तो एक वियना सर्कल था। ठीक है, वियना सर्कल 1920s में, ये हमें कुछ याद नहीं रखना है। बस ये था कि देखो मैं बता देता हूँ आपको सिंपल सी बात में कि जो हमारा सर्कल था, आई मीन वियना सर्कल था, या फिर जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट था, या फिर इंग्लिश में भी देखो सेम, हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है। तो इस ये ग्रुप था, एक समूह था, इसकी स्थापना वियना में हुई थी। एक कमेटी बनाई लोगों की बहुत सारे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे, ज्योग्राफी में थोड़ा एक अभी तक ऐसा चल एक अलग सिस्टम चला रहा था, उसको बदलना। अब हमें लॉजिक के बेस पे चीज़ें करनी है, हमें और सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना। और सब्जेक्ट जैसे चल रहे हैं वैसे ज्योग्राफी नहीं थी, तो इसके लिए फिर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो वो आती है। खैर, तो अभी इतना समझ लें कि ये ग्रुप था, इसकी स्थापना वियना में थी। ये थोड़ा ज्योग्राफी के लॉजिक से जोड़ रही थी, ज्योग्राफी को लॉजिक से जोड़ रही थी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद एक व्यवहारिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है। थोड़ा सा हिंदी में मैं थोड़ा नहीं कर पाऊँगा एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ा हुआ है। तो भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिब्सन, रियलिज्म इज ए बाइबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टू। मतलब गिब्सन जो थे उन्होंने रियलिज्म के आइडियलिज्म के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो मैं वही है, उन्होंने इस लाइन को जब लिखा था, रियलिज्म इज ए बाइबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टू आइडियलिज्म। अब देखो रियलिज्म और आइडियलिज्म दो अलग अलग चीज़ें। तो आप लोग जब मेरी ज्योग्राफिकल थॉट वाली सीरीज़ देखेंगे उसमें अलग अलग मैंने समझाया हुआ है, या फिर नहीं है तो आगे समझा दूंगा। रियलिज्म और आइडियलिज्म। तो रियलिज्म क्या कहता है, जो हमारे सामने वही चीज़ ठीक है, वही सच है। और आइडियलिज्म कहता है कि हमारे दिमाग में जो सारा चल रहा है वही सारा क्या है, वो सच है, मतलब वही अच्छा है। तो ये गिब्सन ने दिया था। तो कुछ सेंटेंस ऐसे देते हैं, जैसे अभी हमने मैकेंडर का पढ़ा था कि ज्योग्राफी इज बिटवीन ब्रिज बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोलॉजी। तो ऐसा करके रहता है। तो ये कुछ सेंटेंस हमें मिलते हैं इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है इसमें आइडियलिज्म। ठीक है, इसको फिर अपना लास्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यू किर्क। तो ये डब्ल्यू किर्क आपको मिल जाएंगे, काफ़ी जगह हैं। तो विचार की वकालत। अब दो डब्ल्यू किर्क थे वो किससे रिलेटेड थे एक्चुअली में, वो देखो वो बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद, और ये मानवतावादी ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में देखते हैं एक बार। ठीक है, डब्ल्यू किर्क जो थे वो देखो आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भी मिल जाएंगे और बिहेवियरलिज्म में। बी और सी दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और मैंने फाइनल आंसर की देखी थी, तो उसमें ये दोनों ही ठीक दिए हुए हैं। एक्चुअली में वो दोनों जगह हैं, आपको मिलेंगे जब आप ह्यूमनिज्म पढ़ेंगे, बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे, तो आपको दोनों जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने 5 ही क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़े हम आगे और करेंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। कुछ में कुछ ऐसा ना रहे कि हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ तक ये जो फर्स्ट एक यूनिट है ज्योग्राफिकल थॉट, उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये 5 क्वेश्चन थे इसमें। अभी हम इसको पूरा पेपर आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे आप जो वीडियोस वगैरह हों तो उसको देखते रहिएगा। बाकी मिलते हैं, अगर पसंद आया तो ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।